जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको सुनाते हैं भगवान के भोले बाले भक्त की कहानी, जो एक मंद बुद्धि भक्त है, लेकिन भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। यही बताती है आज की ये निर्मल कथा। चलिए चलते हैं। प्रभु जानते थे कि मेरा ये भक्त निर्मल है, छल कपट नहीं जानता। अब तो इसके सामने मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। धन्ना जाट के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर जी का द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित और ठाकुरों को ठाकुर जी की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं ये सब क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया, आप मूर्तियों के आगे बैठकर रोज रोज ये क्या करते हैं? पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिनसे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर एक मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में एक पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। घर आकर धन्ना ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करके और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को खोज लिया। जब धन्ने को लगन लगी, तब समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि कुछ हासिल किया जा सकता है तो उससे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आ जाए। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया। फिर वह, ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी बिना मंदिर के कहीं नहीं जाते। यह कहकर उसने धन्ना को टालने की कोशिश की। उसने धन्ना से कहा कि भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुम जिद मत करो और तुम खेतों का काम संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना पंडित की बातें सुनकर टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़े थे उठाकर धन्ना को दे दिए और पूजा पाठ की विधि ऐसे ही बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद ना आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करूँगा और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे क्या मांगूंगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी और रीढ़ी की रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ भी नहीं है। जब आप मुझे बहुत सारी चीज़ें दोगे तब मैं आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। यदि आज आपने प्रसाद ने खाया तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट बिल्कुल नहीं जानता। अब तो मुझे इसके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी बड़े चाव से पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल और घी दो।
मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दोगे। धन्य की यह बात सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ और चाहिए? तब धन्ना बोला, प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो आगे बता दूंगा। तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। धन्ना ने कहा, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर को सालिग्राम वहीं पड़े रहे। उसने पत्थर में बचा हुआ जो प्रसाद था और जो बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद था वह खा लिया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्ना के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहरा रही थी। उसने जो भी प्रभु से मांगा उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर कितने भी प्रसन्न हैं, फिर भी तुम्हें गुरु को धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी को अपना नाम बताया। उसने स्वामी रामानंद जी का ध्यान किया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए अपना पूरा जीवन धन्ना ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो यही थी धन्ना जाट की अद्भुत कहानी। दोस्तों, कहानी में सिर्फ भक्ति और भाव ही होता है जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए हमेशा हर कहानी यही बताती है कि जब भी आप भगवान से जुड़ें, बस अपने मन के भाव स्वच्छ रखें। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान हमारी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। जो पूरी दुनिया को खिलाता है उसे भला हम क्या खिलाएंगे? जो पूरी दुनिया को पालता है उसके लिए हम क्या बनाएं और क्या उसे खिलाएं? बस भगवान भूखे हैं तो सिर्फ भाव के। धन्यवाद साथियों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।